हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपीडी यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अपन देख रहे थे साथियों आर्टिकल, जो कि डिटरमिनर्स का ही एक पार्ट है। आर्टिकल को अपन आज कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहली जो क्लास थी वो आर्टिकल में अपन ने देखे थे कि आर्टिकल जो है वो दो भागों में डिवाइड किए गए हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। अपन ने डेफिनेट आर्टिकल द को भी पढ़ा दूसरी क्लास में। पहली क्लास में अपन ने पढ़े थे इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत अपन ने देखे ए और एन। आज ही अपनी तीसरी क्लास रहेगी, अंतिम क्लास रहेगी आर्टिकल की। कल से अपन स्टार्ट करेंगे साथियों डिटरमिनर्स। हालांकि ये भी उसी का पार्ट है, लेकिन पर्टिकुलर डिटरमिनर जो है वो स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। इसमें अपन देखेंगे साथियों ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जीरो आर्टिकल जिसे अपन बोलते हैं, एक्स का प्रयोग जो करते हैं ना, एक्स, उस एक्स को ही साथियों बोलते हैं जीरो आर्टिकल, ठीक है ना। ये जिसका प्रयोग किया जाता है कि इस वाक्य में किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, तो वहां पर अपन एक्स लिखते हैं, इसी को बोलते हैं साथियों जीरो आर्टिकल। क्या बोलते हैं? जीरो आर्टिकल, ठीक है, इसी को बोलते हैं जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल इसे कहते हैं। मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज है, कौन कौन सी ऐसी थिंग्स है जहां पर जो है आर्टिकल का यूज नहीं होता है, उसे बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ये देखेंगे। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। देखिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन का मतलब है वह शब्द जिनके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता, उसे बोलते हैं ओमिशन, ठीक है। कौन कौन से हैं देखिए, ट्रिक है इसकी एक, इस ट्रिक को याद रखना है अपने को। गोल ऑफ स्टूडेंट क्या है? गोल ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के गोल कौन से? जी से हो जाएगा गेम, जितने भी गेम के नाम है, जिसे स्पोर्ट्स भी लिख सकते हैं अपन। स्पोर्ट्स के जो नाम है जैसे क्रिकेट, हॉकी, ठीक है, ये जितने भी स्पोर्ट्स है उसमें आर्टिकल नहीं यूज नहीं होता है। द क्रिकेट नहीं होता है, द हॉकी नहीं होता, ही इज द प्लेयर ऑफ हॉकी हो सकता है, क्योंकि वहां पर प्लेयर की बात हो रही है। ही इज द प्लेयर ऑफ क्रिकेट हो सकता है, वहां पे द अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जब गेम का नाम दिया हुआ होगा, स्पोर्ट्स का नाम होगा, तो वहां पे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मतलब ए एन और द का यूज नहीं होगा, वहां पे क्रॉस आएगा, ठीक है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इसी तरह से ओ से मतलब है साथियों ऑब्जेक्टिव पैलेसेस। ऑब्जेक्टिव पैलेसेस से यहाँ पर मतलब है, देखिए जैसे स्कूल है, ठीक है, जो पढ़ने के लिए बना है, उसी तरह से जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल है, तो इस प्रकार की जो पैलेसेज होते हैं उसे बोलते हैं साथियों ऑब्जेक्टिव पैलेसेज, ठीक है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पैलेसेज, ठीक है। इसके अलावा देखिए ए से याद रखना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव, भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तीन प्रकार के नाउन होते हैं संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक हिंदी में। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ही बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, जो भाव को दर्शाता है, जैसे स्नेह, ठीक है, घृणा, ये ऐसे होते हैं जिसे अपन महसूस कर सकते हैं, ये कोई दिखता नहीं है, ठीक है। जैसे प्रॉपर नाउन है, ये पेन है, ये नाउन है प्रॉपर नाउन, तो ये दिख रहा है। जैसे सॉरी पेन है तो ये कॉमन नाउन हो गया। और आप और मैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अपना एक पर्टिकुलर नाम है, तो अपन क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए, अपन दिखाई देते हैं। लेकिन ये वस्तु ऐसे होती है जो एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें भाव होता है, जो दिखाई नहीं देते, महसूस की जाती है, ठीक है। लव, हेट, ठीक है, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसी तरह से अगर भाषा का नाम लिखा हुआ है, लैंग्वेज मतलब भाषा, तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जहाँ पे लैंग्वेज के साथ में भी आर्टिकल का यूज होता है, तो वो अपन देखेंगे इसी में। अगर किसी सेंटेंस के अंदर लैंग्वेज शब्द वहां पे दे रखा है, तो वहां पर आर्टिकल का यूज होता है। कैसे होगा वो अपन आगे देखेंगे। अदरवाइज अगर वहां पे लिखा हुआ आ जाए हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, ये सब क्या है? भाषा है, उर्दू, ठीक है, फ्रेंच, ये सब लैंग्वेज के नाम है, तो फिर इसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये ध्यान रखना, भाषा के नाम के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो ये हो गया गोल। ये ओ से होगी, ऑफ से हो जाएगा ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या होती है? ऑइंटमेंट जो क्रीम से होती है ना, लगाने के लिए यूज की जाती है, जो
कहीं पे घाव होने पर या सर दर्द करने पर जो क्रीम जो लगाई जाती है उसे बोलते हैं ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट के कोई भी नाम होते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से फेस्टिवल से जो है त्योहार जिसे बोलते हैं, इसके नाम के आगे जो है नहीं लगता है, द दिवाली द होली नहीं होता है, ठीक है। द ईद द क्रिसमस नहीं लगेगा, ठीक है। फेस्टिवल जो है त्योहारों के नाम के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिर देखिए सीजन और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से यहाँ पे मतलब है विषय, जैसे गणित है, विज्ञान है। लेकिन अगर सब्जेक्ट का यूज इस प्रकार से किया जाता है, जैसे किसी को गणना जैसे मैथ्स है तो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रही है मैथ्स, तो वहां पे आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन उसी को अगर ऐसा कहा जाए कि उसकी जो गणित है वो बहुत अच्छी है, तो वो सब्जेक्ट का यहाँ पे रोल नहीं है। उसकी गणित अच्छी है मतलब उसकी मैथमेटिक्स जो है वो अच्छी है, मतलब वो गणना करने में अच्छा है, हिसाब किताब रखने में वो सक्षम है, अच्छा है, तो वहां पे अपन आर्टिकल यूज कर सकते हैं। लेकिन एज ए सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, ही इज टीचिंग मैथ, तो वहां पे आर्टिकल नहीं आएगा। वह गणित पढ़ा रहा है, मतलब गणित एक सब्जेक्ट है, ठीक है। सीजन जो होती है जैसे गर्मी, सर्दी, वर्षा, ये जो ऋतुएं जो होती हैं, इनके आगे जो है किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। सीजन का मतलब ऋतु, मौसम जो होता है, ठीक है, उसमें जो है किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं आएगा। टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। तो कोई क्षेत्र को दर्शा रहा है, किसी पर्टिकुलर पैलेस में किसी क्षेत्र की बात हो रही है, उस टेरिटरी के लिए भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। देखिए उसी तरह से कुछ यूनिक थिंग्स है। यूनिक थिंग्स से मतलब है कुछ विशेष, ठीक है, विशेष वस्तु जो होती है उसमें ज्यादातर जो है मेटल्स आ सकते हैं, लिक्विड आ सकते हैं। मेटल का मतलब धातु होती है, होता है धातु। लिक्विड मतलब द्रव्य, जैसे वाटर हो गया, ये लिक्विड में आएगा, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, इस प्रकार से लिक्विड। मेटल में कोई भी हो सकता है, जैसे आयरन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है। तो अगर इस प्रकार का कोई भी मेटल दे रखा है तो वहां पर फिर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फिर वापस देखिए आगे, डे लिखा हुआ है, दिनों के जो नाम होते हैं, संडे, मंडे, तो इनके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कोई डिजीज है, डिजीज का मतलब कोई बीमारी दे रखी है, ठीक है। अगर किसी की मृत्यु किसी बीमारी से हो गई है, वो मान लीजिए ही इज डेड ऑफ कैंसर, उसकी मृत्यु कैंसर से हुई, किसी और बीमारी से किसी की मृत्यु हुई, हैजे से हुई, निमोनिया से हुई, तो इस प्रकार की अगर कोई बीमारी दे रखी है, डिजीज दे रखी है, तो इसमें फिर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ई से याद रखना, ईटिंग थिंग्स, खाने की खाने की वस्तुएं। खाने पीने की जो वस्तुएं होती है उनके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कुछ नेचुरल इवेंट होते हैं, ठीक है। नेचुरल इवेंट जो अपने हाथ में नहीं होते, जो प्रकृति में स्वतः घटित होते हैं, जैसे कि भूकंप आ गया, ठीक है, अर्थ क्यों होता है भूकंप। उसी तरह से मान लीजिए वॉल्केनो आ गया, ज्वालामुखी आ गया, ठीक है, सुनामी आ गई, तो उसमें फिर जो है किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं आ सकता। यहाँ पे सुनामी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें जो है अपन आर्टिकल का यूज नहीं करते, क्योंकि ये नेचुरल इवेंट है, इसके ऊपर इंसानों का कोई भी नियंत्रण नहीं है। प्रकृति में स्वतः घटना ये घटित होती है। टी से याद रखना है टाइप, या फिर टाइटल लिखा हुआ होगा, किसी बुक का टाइटल हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई पाठ का नाम जो टाइटल होता है, ठीक है। तो उस टाइटल या टाइप, किसी भी प्रकार का टाइप है, उसके साथ में यहाँ पर ऑफ लिखा होगा। क्या लिखा होगा? ऑफ। तो कोई टाइटल दे रखा है उसके साथ ऑफ है, किसी का टाइप दे रखा है, टाइप ऑफ दे रखा है, तो इन दोनों शब्द के साथ में साथियों ध्यान रखना, अगर ऑफ जुड़ा हुआ है तो वहां पर किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल, सी गोज टू स्कूल दिल्ली। ऑब्जेक्टिव पहले से दे रखे हैं, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव पहले से। यहाँ पे स्कूल जो है वो एक ऑब्जेक्टिव प्लेस को शो, सी गोज टू स्कूल दिल्ली, वह जो है दिल्ली स्कूल जाती है, तो इसमें किसी भी प्रकार का जो है आर्टिकल का यूज नहीं आएगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का जो है आर्टिकल यूज नहीं आएगा। लेकिन अगर इसका ही प्रयोग किसी दूसरे कार्य में किया जाए तो आर्टिकल यूज हो सकता है। जैसे देखिए
मिस्टर शर्मा वेंट मिस्टर शर्मा वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। ठीक है, मिस्टर शर्मा जो है वो स्कूल में गए, किससे मिलने गए? प्रिंसिपल से मिलने गए। मिस्टर शर्मा कोई व्यक्ति है, हो सकता है इनका बेटा या पुत्री यहाँ पर पढ़ सकते हैं, उनकी वजह से जा सकते हैं, या उनका मिलने वाले होंगे तो उनको मिलने के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए शी गोज टू स्कूल डेली, मतलब वो डेली स्कूल जाती है, मतलब वो या तो वहाँ पे पढ़ा रही है या फिर वो खुद वहाँ पे पढ़ने जाती हैं। तो जिस स्कूल किसके लिए बना है? पढ़ने के लिए बना है, और जो व्यक्ति वहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहा है, इसका मतलब वहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन पढ़ने के अलावा किसी दूसरे कार्य से अपन उस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे आर्टिकल आएगा। जैसे देखिए अब मिस्टर शर्मा पढ़ने नहीं जा रहे, ये प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, तो मिस्टर शर्मा वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। क्योंकि वो प्रिंसिपल से मिलने के लिए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर फिर आर्टिकल का यूज। तो जो डिपार्टमेंट जिस चीज के लिए बना है, उस कार्य के अतिरिक्त अगर उसमें कोई दूसरा कार्य हो रहा है तो उसमें आर्टिकल का यूज होगा। अन्यथा जिस डिपार्टमेंट, जैसे स्कूल पढ़ने के लिए है, हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट जा रहा है इलाज करवाने के लिए, तो वहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहा है तो फिर अपने वहाँ पर आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए राम गोज टू स्कूल टू मीट हिज ब्रदर। राम जो है वो स्कूल में गया किससे मिलने? टू मीट हिज ब्रदर, अपने भाई से मिलने। अब यहाँ पर द का यूज होगा, यहाँ पर जीरो आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि राम किसके लिए गया है? स्कूल में तो इसका भाई पढ़ रहा है, लेकिन राम अपने भाई से मिलने गया, मतलब वो रोज स्कूल नहीं जाता है, वो अपने भाई से मिलने के लिए गया है। राम वहाँ पढ़ने नहीं गया, ये ध्यान रखना है। पढ़ने के लिए जा रहा है तो नहीं आएगा, किसी दूसरे उद्देश्य से जा रहा है तो फिर आर्टिकल यूज होगा, और ज़्यादातर वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है द। ठीक है, देखिए नॉलेज इज पावर। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि नॉलेज है, ज्ञान की बात हो रही है, ज्ञान। ठीक है, ज्ञान कोई दिखाई नहीं देता, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक तरह से क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक ये संज्ञा है। ठीक है, ज्ञान कोई दिखाई नहीं देता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में जो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल का यूज होता है, यानी कि जीरो आर्टिकल आता है। आयरन इज यूजफुल मेटल, लोहा जो है एक उपयोगी धातु है, तो इसमें भी जो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल का यूज होना, यानी कि आर्टिकल इसमें ए एंड द का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन दे रखा है, लोहा है, और मेटल के साथ में किसी भी प्रकार का जो है आर्टिकल यूज नहीं होता। यूनिक थिंग्स में आता है मेटल, तो इसमें नहीं यूज होगा, ये ध्यान रखना है। सी डाइड ऑफ, वो उसकी मृत्यु किससे हुई? कोविड से। तो बीमारी है कोविड, ठीक है, कोरोना, तो इसका मतलब है ये डिजीज को शो कर रहा है, डिजीज को शो कर रहा है, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं होगा। डाई के साथ में ध्यान रखना, ये ऑफ का यूज होता है, ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, वो अपन प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे। उसकी मृत्यु कोविड से हुई थी। ठीक है, क्रिकेट इज पॉपुलर स्पोर्ट, तो यहाँ पे देखिए कोई आर्टिकल यूज नहीं आएगा, क्रिकेट एक स्पोर्ट है। ठीक है, एक गेम है, और गेम के नाम के आगे गेम के नाम के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन ऐसे हो सकता है, देखिए मिटा दो इसको। अब देखिए विराट इज अ क्रिकेटर, अब यहाँ पे क्रिकेट नहीं है, क्रिकेटर है। ठीक है ना, खिलाड़ी की बात हो रही है, ये गेम नहीं है। अब तो विराट इज अ क्रिकेटर, अब यहाँ पर क्रिकेटर आएगा। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, खिलाड़ियों को अपन गिन सकते हैं, आराम से गिन सकते हैं। एक खिलाड़ी आया, दो खिलाड़ी, एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा ए और एन का। और क्रिकेट है, क का साउंड दे रखा है, यानी कि व्यंजन है, और व्यंजन है तो ए आ जाएगा। अगर इसकी जगह पे यहाँ पे वॉवेल होता तो अपन इसमें यूज कर लेते एन, क्या लगा देते एन, तो इसमें आएगा ए, विराट इज अ क्रिकेटर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये लाइन याद रखनी है, गोल ऑफ स्टूडेंट, फिर ये सब याद रखने हैं, इसके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। चले आगे देखिए,
देखिए कम लिखा हुआ आ जाए, कम यानी आना, गो यानी जाना, ट्रेवल या फिर जर्नी, ठीक है, ट्रेवल यात्रा करना, जर्नी का मतलब होता है यात्रा करना। अगर इनके साथ में कोई बाय लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए, बाय एक प्रेपोजिशन है, तो इनके साथ में नो आर्टिकल का यूज होगा, यानी कि आर्टिकल ए अंदर का यूज नहीं होगा। देखिए राम गोज टू स्कूल बाय बस, तो यहाँ पे खाली जगह होगी, तो इसमें किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए गो का है, ये देखिए गोज, तो कम गो आ गया, और इसके साथ में यहाँ पे क्या आ गया, ये बाय आ गया, तो कम गो ट्रेवल जर्नी के बाद में यहाँ पर अगर बाय आ जाए तो उसके बाद में किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो राम जो है वो स्कूल जाता है बस के द्वारा, बाय द बस यहाँ पर नहीं होगा, बाय अ बस यहाँ पर नहीं हो जाए। इसी तरह से ये ऐसे होता, ही है बस, तो यहाँ पे क्या आता बताइए, तो फिर इसमें कौन सा आर्टिकल यूज होता बताइए। बताइए ए यानी या द में से, तो देखिए ही है अ बस, इसमें क्या आता है ए बस, ही है वह बस, उसके पास एक बस है, तो बस है, तो यहाँ पे बस बस आई है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा। अपने को ध्यान रखना है, इसके साथ में कम गो ट्रेवल जर्नी प्लस बाय ये दोनों दे रखे तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई व्हीकल का नाम है तो वहां पर अपन यूज जो है आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो देखिए ही हैज ए बस, ही है वह बस, उसके पास एक बस है, और बस कैसा है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं, तो इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा, ही और एन का आएगा, बस है तो ब का साउंड दे रहा है, इसीलिए अपन ने यहाँ पर भरा है ए, ठीक है ना, क्या भरा ए, वॉवेल साउंड होता तो अपन एन भर देते, लेकिन इनका यूज इन प्रीपोजिशन के साथ होने पर आर्टिकल का यूज होगा। देखिए लेकिन ये जितने भी है कम गो जर्नी ये सब दे रखे हैं, अगर इनके साथ में इन प्रेपोजिशन दे रखा है तो फिर इनके साथ में आर्टिकल का यूज होगा। तो अगर कम गो ट्रेवल और जर्नी के साथ में बाय दे रखा है तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन कम गो ट्रेवल और जर्नी के साथ में इन प्रेपोजिशन दे रखा है तो इसका मतलब वहां पे आर्टिकल का यूज होगा। इंपॉर्टेंट है साथी, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए राम गोज वही सेंटेंस है, तो स्कूल इन, राम गोज टू स्कूल इन द बस, ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा। राम जो है वो बस के द्वारा जो है स्कूल जाता है, तो यहाँ पर अपने को यूज आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए लैंग्वेज के साथ आर्टिकल नहीं लगता, ये मैंने आपको बता दिया है, अपन ने जो पढ़ा था कौन सा, गोल ऑफ स्टूडेंट्स, गोल ऑफ स्टूडेंट अपन ने पढ़ा था, उसमें ये जो एल था, ये एल किसको शो कर रहा था साथियों, लैंग्वेज को शो कर रहा था। किसको शो कर रहा था, लैंग्वेज यानी कि भाषा को ये शो कर रहा था। अगर भाषा का नाम है तो उसके साथ में आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर लैंग्वेज शब्द दे रखा है किसी सेंटेंस में, लैंग्वेज शब्द उसी तरह से लिखा हुआ है, तो यूज सेंटेंस में होने पर आर्टिकल लगेगा। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया। देखिए सी कांट स्पीक फ्रेंच, वह फ्रेंच जो है नहीं बोल सकता, तो यहाँ पे फ्रेंच नहीं बोलने से आता किसी देश का नाम नहीं है, फ्रेंच का मतलब यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है कि वह फ्रेंच लैंग्वेज बोलने में असमर्थ है। क्या है, असमर्थ है, यानी कि वह फ्रेंच उसे लैंग्वेज नहीं आती है, तो फ्रेंच से मतलब है कि लैंग्वेज। देखिए सी कांट स्पीक वही सेंटेंस है, सिर्फ अपन ने क्या किया, पीछे अपन ने लैंग्वेज शब्द जोड़ दिया, तो लैंग्वेज शब्द जुड़ते ही अब इसमें आर्टिकल का यूज होगा। तो सी कांट स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज, कौन सी, द फ्रेंच लैंग्वेज, वह जो है फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो नहीं बोल सकती, ठीक है। ये स्पेसिफिक हो गई, फ्रेंच एक देश को शो करता है, यानी कि कौन सी लैंग्वेज जो फ्रेंच में बोली जाती है, विशेष भाषा को ये शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा साथियों द, द का यूज वैसे काउंटेबल के लिए भी होता है, अनकाउंटेबल के लिए भी होता है, सिंगुलर के लिए भी होता है, और प्लूरल के लिए भी इसका यूज होता है, तो इसमें अपने को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टिनेंटल
कुछ दे रखे कंट्रीज जो होती है कॉन्टिनेंटल, ठीक है, महासागरीय जो देश होते हैं, सिटीज जो होती है, शहर जो है, टाउन्स जो है, कस्बे जो होते हैं, इनके साथ में आर्टिकल नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए एशिया है, कॉन्टिनेंटल दे रखा है, कंट्रीज है, कॉन्टिनेंटल कंट्रीज का मतलब पूरा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के सारे देश इसमें शामिल है, तो कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हो गया, तो इसमें आर्टिकल नहीं आएगा। सिटी, ठीक है, देश का नाम है जापान हो गया, तो इसमें नहीं आएगा। कोई सिटी है मुंबई तो भी नहीं आएगा, और कोई टाउन है तो उसमें भी किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ले लिया, चले। तो ये ध्यान रखना है, ये किसको शो कर रहा है, कॉन्टिनेंटल कंट्री, ठीक है, पूरे एशिया महाद्वीप में जितने भी देश है उसको शो कर रहा है। यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, जापान है नहीं आएगा। मान लीजिए यहाँ पर मुंबई होता तो भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ पर जयपुर है तो ये भी एक सिटी को शो कर रहा है, एक शहर को बता रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज नहीं आएगा, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। भाषा का नाम है तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही भाषा के शब्द के आगे लैंग्वेज शब्द जुड़ जाता है तो अपने को आर्टिकल यूज करना, ज़्यादातर वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल ही आता है, ध्यान रखना। ये कौन सा डेफिनेट आर्टिकल आएगा, द, क्योंकि ये विशेष भाषा को बता रहा है, स्पेसिफिक हो गई वो, ठीक है, डेफिनेट हो गई, निश्चित भाषा हो गई है। चले आगे, देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो अपन देख लेते हैं, छोटे छोटे ही है। आई हैव ब्लैंक ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, मैं सुबह जो है एवरी मॉर्निंग को है जो है एक गिलास जो है मैं मिल्क पीता हूँ, दूध पीता हूँ। बताइए द, ए, एनी या सम, हालांकि ये तो अपन ने पढ़े ही नहीं है, ठीक है, लेकिन है तो ये भी डिटर्मिनर सी, और ये एग्जाम में सब आए हुए हैं, रीड सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए प्रश्न है। तो बताइए क्या आएगा, द और ए में से ही बताना है आपको, तो इसमें आएगा साथियों बी, क्या आएगा, बी, आई हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, मैं जो है प्रत्येक सुबह एक गिलास दूध पीकर आता हूँ, एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए, अब आप बोलोगे सर मिल्क है, ये तो अनकाउंटेबल है, बिल्कुल है अनकाउंटेबल, इसे अपन जो है नहीं गिन सकते, एक दूध देना, दो दूध देना, तीन दूध, ऐसे नहीं होता है, लीटर में होता है दूध। लेकिन दूध के साथ में क्या लिखा हुआ है, ग्लास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ग्लास, और यहाँ पे ग्लास ऑफ मिल्क की बात हो रही है, मतलब गिलास को तो गिन सकते हैं, एक गिलास दूध, दो, तीन, चार, अगर 10 गिलास भरी हुई है तो अपन गिन सकते हैं, एक गिलास, दो, तीन, इस प्रकार से इसे गिन सकते हैं और गिनने योग्य है। तो इसका मतलब वहां पर यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए और एन का यूज होगा, ठीक है, ग्लासेज नहीं है, सिर्फ ग्लास दे रखा है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है और काउंटेबल है, गिन भी सकते हैं, एक गिलास दूध, दो गिलास गिन सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर यूज होगा फिर इनडेफिनेट, सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, और इनडेफिनेट में आते हैं ए और एन आते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है पहला वर्ड ग्लास, और ग्लास को इस प्रकार से लिखते हैं, पहला शब्द आ रहा है ग, और ग जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, कौन सा है, कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है, और व्यंजन के साथ में यूज होता है ए, अगर यही वोवेल होता अगर कुछ तो अपन भर देते यहाँ पर एन, क्या भर देते एन, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए माई नेबर इज ब्लैंक ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, द, ए, एन या एन, बताइए क्या आएगा इसमें। तो देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, और ऑनेस्ट को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें ओ आ रहा है साउंड, ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन है, एक व्यक्ति की बात है, सिंगुलर काउंटेबल है, इसका मतलब ए एन का यूज होगा, और स्वर आ रहा है वोवेल, इसका मतलब आ जाएगा इसमें एन। अब इसको ऑनेस्ट पढ़ लिया तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, आप ए पढ़ दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो माई नेबर इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो इसमें आएगा साथियों डी, क्या आएगा, डी, तो पहले में बी, दूसरे में डी, ये भी आपको याद रखना है। चले आगे, द रिंग इज मेड ऑफ ब्लैंक गोल्ड, गोल्ड, ये रिंग जो है वो बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, गोल्ड यानी सोने की बनी हुई है। बताइए इसमें क्या आएगा, द,
एक्स नो डिटर्मिनर्स यानी कि नो आर्टिकल, ठीक है, नो डिटर्मिनर्स का हो या नो आर्टिकल का हो, सी ए या एनी, बताइए तो इसमें क्या आएगा। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड है, और गोल्ड क्या है, यूनिक थिंग है, अपन ने पढ़ा था, यूनिक थिंग है यानी कि मेटल है, एक धातु है, और धातु हो, कुछ लिक्विड हो जैसे पानी हुआ, इनके साथ में किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल में अपन ने पढ़ा था, यूनिक थिंग्स, ठीक है, तो इसमें आएगा बी, इसमें किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं आएगा, कि जो भी मेटल है, सिल्वर गोल्ड किसी भी प्रकार का, उसमें किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। यू शुड ऑलवेज कैरी ब्लैक अम्ब्रेला विथ यू, बताइए एनी ए एन या अ फ्यू। अब देखिए अम्ब्रेला लिखा हुआ है, छाता, अब अम्ब्रेला को इस प्रकार से लिखते हैं, और आगे आ रहा है अ, जो कि एक वोवेल है, और वोवेल है तो अपना आ जाएगा सीधा सा हिसाब है एन, और एन है यहाँ पर सी में। यू शुड ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला विथ यू, तुम हमेशा जो है अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी करते हो। तो अम्ब्रेला आ गया, स्वर आ गया, सिंगुलर भी है, एक छाते की बात है, सिंगुलर काउंटेबल है, गिन सकते हैं छतरी को एक दो के काउंट में, तो एन आ जाएगा, ठीक है। बी डी बी सी। फर्स्ट आइटम इन टुडेज प्रोग्राम इज ए सॉन्ग। देखिए फर्स्ट आज का जो प्रोग्राम है उसमें पहला जो आज का जो प्रोग्राम है उसमें पहली आइटम जो पेश होने वाली है, ठीक है, वह एक सॉन्ग है यानी कि एक गीत है। बताइए इसमें क्या आएगा, स्टार्टिंग में इसमें ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे खाली जगह है, इसमें इसमें आएगा साथियों द, क्या आएगा, द द फर्स्ट आइटम इन टुडेज प्रोग्राम इज अ सॉन्ग। आज का जो प्रोग्राम है उसमें पहली जो आइटम पेश होने वाली है वह एक सॉन्ग है, एक गीत है, तो यहाँ पर आ जाएगा द क्यों आया, देखिए प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम पहले से निश्चित है, ऐसा तो है नहीं कि आज गए और आज ही के प्रोग्राम कर लेते हैं। जब किसी भी प्रकार का कोई प्रोग्राम करते हैं तो अपन उसकी पहले से तैयारी करते हैं कि 9 तारीख या 10 तारीख को अपन अपना प्रोग्राम जो है वो करवाएंगे, ठीक है, फिर उसके कार्ड वार्ड छपते हैं, तो पहले से निश्चित है। प्रोग्राम भी पहले से ही होता है कि पहला जो अपना प्रोग्राम रहेगा वो एक गीत रहेगा, फिर एक डांस रहेगा, इस प्रकार से अपन उसको मैनेज करते हैं, तो पहले से निश्चित है, और पहले से निश्चित है मतलब स्पेसिफिक हो गया, ये विशेष प्रोग्राम हो गया, ठीक है। पहले से जो निश्चित होता है स्पेसिफिक होता है, तो वहाँ पर जो है आर्टिकल आता है, डेफिनेट आर्टिकल आता है। डेफिनेट आर्टिकल चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, कोई मतलब नहीं, अपने को यूज करना है द। तो द फर्स्ट आइटम इन टूडेज प्रोग्राम इज अ सॉन्ग, ये ध्यान रखना, प्रोग्राम पहले से ही डिसाइड होते हैं। सॉल्ट इज बैड फॉर यू, सॉल्ट है, नमक की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा जीरो आर्टिकल, ठीक है, इसे अपन नहीं गिन सके। सॉल्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, जितने ये होते हैं शक्कर, ठीक है, सॉल्ट, तो इसमें किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सॉल्ट इज बैड फॉर यू। ये सॉल्ट नहीं हो सकता कि एक एक नमक तुम्हारे लिए खराब है, ठीक है, इस प्रकार से नहीं हो सकता। यू डोंट नीड टू बी आइंस्टीन टू वर्क दैट आउट। अब आइंस्टीन है ये, आइंस्टीन में ई आ रहा है, आइंस्टीन को जब लिखते हैं तो आ रहा है, और आ एक क्या है, वॉवेल है, और वॉवेल आते ही अपने दिमाग में आना चाहिए क्या है, ये स्वर है, और स्वर आते ही क्या आता है, एन आता है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा ए, और इसमें आ जाएगा डी, ठीक है। आइंस्टीन को जब पढ़ते हैं तो आ आता है आइंस्टीन, तो यू डोंट नीड टू बी एन आइंस्टीन टू वर्क दैट आउट। आइंस्टीन क्या है, वोवेल को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे बनना है अपना ए, तो डी ए, ठीक है। अब आठवां देखिए, सी स्पेंड, सी स्पेंड यूजफुल आवर इन द बाउंटी गार्डन। बाउंटी गार्डन जिसमें एक प्रकार के अलग अलग पेड़ जो होते हैं, ठीक है, उसमें उसे बाउंटी गार्डन बोलते हैं। सी स्पेंड यूजफुल आवर इन द बाउंटी गार्डन, इसमें क्या आएगा बताइए, यूजफुल आवर, एन आएगा, ए आएगा, द आएगा, या जीरो आर्टिकल आएगा, बताइए। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यू आ गया, स्वर है, तो इसमें एन लगा देते हैं,
लेकिन इसमें एन नहीं आएगा क्योंकि इसमें यू भले स्वर हो, लेकिन जब इसको लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं यूजफुल। और यह आ रहा है, यह का साउंड आ रहा है, मतलब ये क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट के लिए इसका क्या आता है, सिंगुलर दे रखा है, सिंगुलर काउंटेबल के लिए ए और एन आता है, व्यंजन दे रखा है इसलिए आ जाएगा इसमें ए बी, मतलब ठीक है। सी स्पेंट, ये बी से मतलब है ये वाला, ठीक है, मतलब ए आएगा इसमें। सी स्पेंड यूजफुल आवर इन द बाउंड्री, उसने जो है अपना यूजफुल जो समय है 1 घंटा उसने बाउंड्री गार्डन के अंदर व्यतीत किया, बिताया। डिड यू सी फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ऑफ द मूवी, किया तुमने मूवी का जो पहला भाग है लंच से पहले वाला, दूसरा भाग तुमने देखा है। तो मूवी की बात हो रही है, कौन सी मूवी जो तुम देखने गए थे, तो ये अब अनिश्चित नहीं रही, ये स्पेसिफिक मूवी हो गई। उसी मूवी की अपन बात कर रहे हैं जो जिसकी बात ये कर रहे हैं कि तुमने उस मूवी का पहला हाफ देखा है या दूसरा हाफ देखा हो। स्पेसिफिक हो गई तो आर्टिकल डेफिनेट आता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है साथियों अपना द। तो इस दोनों में ही साथियों क्या आएगा, द, मतलब ये ए जो है ये अपना सही हो जाएगा, ठीक है। ये सही हो जाएगा, क्यों, ये उसी मूवी की बात करिए जो वो देखने गई थी, तो ये स्पेसिफिक हो गई, विशेष हो गई, ठीक है। पर्टिकुलर उसी मूवी की बात करिए, ये कोई नई मूवी उसके लिए नहीं है, मतलब उसी मूवी की बात हो रही है जो तुम देखने गए थे। ब्लैंक हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल, कॉर्नर में जो मकान है वह बिकने वाला है, फॉर सेल के लिए वह आया हुआ है। तो इसमें क्या आएगा बताइए, कौन सा मकान बिकने के लिए आया है, तो अपन बोलेंगे कि जो कॉर्नर वाला मकान है वह बिकने के लिए है वहां पर, मतलब उसे बेचना है। तो पहले से उसकी जानकारी है कि ये मकान जो है वह बिकने वाला है, और पहले से जब किसी चीज़ की जानकारी होती है तो वो स्पेसिफिक हो जाती है, डेफिनेट हो जाती है, निश्चित हो जाती है। तो उसमें आता है साथियों द, क्या आता है, द हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल, इसमें आएगा साथियों सी, ठीक है, सी आएगा। तो इसी प्रकार कोई, द वॉच यू परचेज इज वेरी गुड, तुमने जो घड़ी घड़ी खरीदी है वह बहुत अच्छी है। तो इसी उसी घड़ी की बात करिए जो तुमने खरीदी है, तो वो विशेष हो गई, दूसरी घड़ियों से वो अलग हो गई, मुझे दूसरी घड़ी से कोई मतलब नहीं, मैं उसी घड़ी की बात कर रहा हूँ जो तुमने खरीदी है। अब इससे देखिए, द हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल, वह घर जो कॉर्नर वाला है वह बिकने के लिए आया हुआ, तो दूसरे घर से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हाउस लिखा हुआ है, हाउस से तो पता नहीं चलेगा, सिर्फ यही होता हाउस, तो कौन सा मकान, तो आर्टिकल इसमें क्या आता है, इसमें कोई आर्टिकल का यूज हाउस हो सकता, तो फिर इसमें हो जाता ए हाउस। देखिए इसी को अगर ऐसे लिखता मैं कि इट इज हाउस, तो क्या आ जाएगा, ए हाउस, यह एक मकान है। तो सीधा सा वाक्य कि यह एक मकान है, लेकिन यह विशेष हो गया कि द हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल, जो कॉर्नर के अंदर जो मकान है वह बिकने वाला है, तो दूसरे मकान से ये विशेष हो गया, इसीलिए स्पेसिफिक हो गया, इसीलिए अपन ने यहाँ पर द आर्टिकल का यूज किया है। ये अपने को यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे, यही थे साथियों, ये सारे प्रश्न जो है वो रीट और सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे गए प्रश्न, इसी प्रकार से आपके प्रश्न आर्टिकल में से बनेगा। अपनी क्लासेज पूरी हो जाएगी, फिर अपन ऑब्जेक्टिव प्रश्न वापस सॉल्व करेंगे डिटेल्स में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल अपना नेक्स्ट चैप्टर रहेगा साथियों डिटर्मिनर्स, ठीक है।